हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ज्योतिसर से लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सेकंड गेट तक बस में बैठकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि आज 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें बहुत कम किराए पर लोग यात्रा कर सकेंगे। इन्वायरमेंट की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये पॉल्यूशन मुक्त बसें हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती और सूर्य ग्रहण मेला जैसे बड़े आयोजनों में भी ये बसें बहुत ज्यादा लाभकारी होंगी। उन्होंने कहा कि ये सभी बसें दीपावली तक सभी के लिए फ्री रहेंगी। मैं कुरुक्षेत्र के सभी लोगों को आज बहुत बधाई भी देता हूँ कि आज 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, आज कुरुक्षेत्र के लोगों को ये समर्पित की हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ और मैंने कहा है अधिकारियों को कि इसको 1 हफ्ते तक, दीपावली तक कोई किराया किसी का नहीं लगेगा और ये फ्री में रूट्स के ऊपर लोगों को लाने और ले जाने का काम करेंगी। तो आज ये 10 बसें आपके सामने तैयार। तो कुरुक्षेत्र के आसपास के जो टाउन्स हैं, ज्योतिसर है, आपका पेवा है, इस्माइलाबाद है, शाहबाद, तो इनके लिए 4 रूट बनाए गए। तो ये बसें उनको चलेंगी। 4 बसें आपकी पीपली से ज्योतिसर तक चलेंगी और 3 रूट पे 2-2 बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से प्रतिष्ठित शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके प्रेरणादायी नेतृत्व, सामाजिक सौहार्द के प्रति प्रतिबद्धता और हरियाणा के सिख समुदाय के कल्याण के लिए किए गए सतत प्रयासों की सराहना स्वरूप प्रदान किया गया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गुरुओं के बताए मार्ग पर चलकर जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए कहा कि आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी है, जब हम हिंद की चादर 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के साक्षी बने हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन किया। यह पुस्तक सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, यात्राओं और अद्वितीय सर्वोच्च बलिदान का गहन शोधपूर्ण वृत्तांत है। जिस समय भारत में औरंगजेब का शासन था और हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना शहंशाह से शत्रुता मोल लेना था, ऐसे संकट के समय में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भीकता का परिचय देते हुए गुरु पद पर सेवा करना स्वीकार किया। औरंगजेब का शासन था, जब वो गद्दी पर विराजमान हुए, उस समय मुगलों का औरंगजेब गद्दी पर विराजमान थे और हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना शहंशाह से शत्रुता मोल लेना था, क्योंकि इस प्रकार का टेरर, इस प्रकार का वातावरण उस समय में था। ऐसे संकट के समय में गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भीकता से का परिचय देते हुए गुरु पद की सेवा करना उन्होंने स्वीकार किया और उस गद्दी पर वो विराजमान हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करवा दिया था, तो भाई जैता ने उनके शीश को श्री आनंदपुर साहिब ले जाने का संकल्प लिया। जब मुगल सेना भाई जैता का पीछा कर रही थी, तो उन्हें जिला सोनीपत के बड़ खालसा गांव में कुशाल नाम का एक गुरु शिष्य मिला। उसने भाई जैता को कहा कि मेरी शक्ल गुरुजी से मिलती है, इसलिए आप मेरा शीश उतारकर मुगल सेना को सौंप दें। इस तरह कुशाल ने अपना शीश कलम करवा दिया और भाई जैता गुरुजी का शीश श्री आनंदपुर साहिब ले जाने में सफल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए जिस तरह के कार्यक्रम और योजनाओं का संचालन किया है, वह अपने आप में सराहनीय है।
गुरु परंपरा से प्रेरित होकर सैनी सरकार लगातार सिख समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठा रही है। ऐसे में उन्हें सम्मानित करने सरकार के कल्याणकारी कार्यों का सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।